बड़ी खबर आ रही है भारत भूटान रिश्तों को लेकर। वो जो डोकलाम जैसी स्थिति 2017 में बन गई थी, उससे सबक लेते हुए भारत और भूटान ने एक नया रिश्ता जोड़ा है। 2 क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट्स को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 2017 में डोकलाम विवाद से मिली सीख के बाद भारत और भूटान अब कनेक्टिविटी के नए युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने सोमवार को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2 नए रेल प्रोजेक्ट, एक कोकराझार गेलेफू और दूसरा बनारहाट समत्से को हरी झंडी दे दी गई है। यह लगभग 4033 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 89 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो भूटान को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी और समत्से इंडस्ट्रियल सिटी को भारत के नेटवर्क से जोड़ देगा। उन्होंने कहा कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और यह कनेक्टिविटी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह रेल लिंक कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने और भूटान की अर्थव्यवस्था को भारत और वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, न केवल वैश्विक दृष्टि से, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ अगर आप गौरव देखें कि ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखें, क्योंकि आपने भी वो डोकलाम विवाद कवर किया है गौरव, आपको याद है 73 दिन तक लगातार भारतीय सेनाओं ने कैसे चीन को लगातार ऑपरेशन जूनिपर के तहत रोके रखा, बल्कि एक मेजर स्ट्रैटेजिक चीज़ों को भी बचाया। क्योंकि अगर पूरा इलाका अगर आप देख रहे हो, ये है पूरा इलाका जहाँ पर ये 2 रेल लिंक्स बनने हैं, कोकराझार से गेलेपू की तरफ और दूसरा है ये बनारहाट से समझते, ये 20 किलोमीटर और दूसरा रेल लिंक जो है ये करीबन 70 किलोमीटर का, और ये इलाका है डोकलाम का इलाका। और आपको याद होगा कि उस दौरान 2017 में जून महीने में खास तौर पर इसी इलाके से यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की कोशिश चीन की तरफ से की गई थी। ये कोशिश थी कि यहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए जाए चीन की तरफ से जो एक प्रेशर पॉइंट हो। लेकिन अब भारतीय सेना ने उस समय ना सिर्फ रोका, बल्कि अब भारत सरकार ने इन दोनों रेल लिंक्स को अनाउंसमेंट करने के बाद, जो करीबन पहला रेल लिंक 3 साल में बढ़ेगा और दूसरा जो है 4 साल में 4000 करोड़ की लागत से इनको तैयार किया जाएगा। ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ना सिर्फ 2 ऐसे रेल लिंक जिनसे सीधे तौर पर हम जुड़ सकते हैं,